Hello guys, in this video I will give you few tips for BITSAT preparation and to have a great score which you can get in BITSAT. सबसे फंडामेंटल मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बिटसैट के प्रिपरेशन के लिए करते हैं वो ये है कि दे डू नॉट प्रिपेयर सेपरेटली फॉर द बिटसैट एग्जामिनेशन। एक्चुअल में बिटसैट के लिए बहुत ज़्यादा अलग से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं, पर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो बिटसैट के काफ़ी डिफरेंट होते हैं जेई से, तो उन एस्पेक्ट्स पे अपने को ध्यान देना है। एंड आई विल टेल यू कैसे बिटसैट को साथ साथ प्रिपेयर करें और उसके लिए क्या अलग से भी आपको करना पड़ेगा। I will start with my telling you my BITSAT score. My BITSAT score was quite good. It was 405. 405 मार्क्स आए थे मेरे and I was getting BITS Pilani CS very easily. I was getting computer science, but I also cleared IIT JEE, so I got IIT Roorkee. So I did BTech from IIT Roorkee. Now सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है एग्जैक्टली वो कैसा है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करने की हैं। फिज़िक्स में 40 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग ये सेक्शन बाकी एग्जाम्स में नहीं होता जो बिट्स पिलानी के सेक्शन में के एग्ज़ाम में है, बिटसैट में है। तो ये 25 क्वेश्चंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का इंग्लिश जो है उतना अच्छी नहीं होती, लॉजिकल रीजनिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती या स्पेसिफिकली उसको प्रिपेयर नहीं करते। तो ये सेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ अगर इसमें हम नोटिस करें, इट इज़ 45 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। बायोलॉजी को हम डील नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 45 क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से स्लाइटली मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा इसमें है। तो ये दो पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने के हैं। उसके अलावा ओवरऑल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150। तो यानी अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट पर क्वेश्चन इज़ व्हाट यू गेट। ऑब्वियसली अगर इतना कम टाइम आपके पास होगा तो आपकी स्पीड मस्ट बी वेरी वेरी हाई। तो द मेन थिंग इज़ स्पीड एंड ऑब्वियसली एक्यूरेसी। यानी अगर आपको बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आज के समय में एटलीस्ट यू शुड एम टू स्कोर 350 प्लस एंड 370 380 विल बी अ वेरी डिसेंट स्कोर। तो इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम, इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और जो ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे है, एक तो ये इंग्लिश का सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग, इसका आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा एंड मैथमेटिक्स पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ कैसे बढ़ाया जाए, किन बातों का ध्यान रखें, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़िए, द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक्स। यानी जो क्वेश्चंस का लेवल होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनसीईआरटी बुक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी चाहिए। मैंने खुद ने एनसीईआरटी स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अच्छे से की थी और वही सबसे रिलेवेंट होती है। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी टिप्स पे कर लेनी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करें। एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर करें और साथ साथ उनको लगातार एनसीईआरटी की हेल्प से सॉल्व करें, रिवीजन करें। जब तक आप लगातार एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं करेंगे आप पे वो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, वो लेवल आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट जो मैंने अभी कहा था, इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, बहुत हाई स्पीड आपकी होनी चाहिए। अनलाइक जेई एडवांस में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते तो हैं पर इतने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें आपको हाई फाई क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं और कंसेप्चुअल डेप्थ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं दिया जाता, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं पर उनका लेवल रिलेटिवली लो रहता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ डिसेंट लेवल क्वेश्चन रेदर देन हाई लेवल प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रॉब्लम्स करने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, डिसेंट लेवल कीजिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमेशा जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप टाइम लिमिट ज़रूर सेट करें, इतने टाइम लिमिट में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ये सेट लगातार करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी एग्जामिनेशन से पहले ही कि आपको विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में मैं एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ। पेपर का स्टार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपको क्या करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। अगर फर्स्ट आवर में आपने 70-80 क्वेश्चंस कर दिए तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 आवर्स में आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और जो भी क्वेश्चंस आपके बचेंगे उनको आप ढंग से कर पाएंगे। आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्ट करें केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश और वर्बल का सेक्शन जो है उसको आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में लेंथ ज़्यादा नहीं होती, ये थोड़े से क्रैम बेस्ड भी होते हैं, कई बार आपको याद रखने वाले डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
तो आप एकदम से कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। मैथ्स से स्टार्ट नहीं कीजिए क्योंकि मैथ्स में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो टाइम आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में बचाएंगे वो आपका टाइम काम आएगा मैथ्स में। तो आई विल रिकमेंड कि मैथ को आप बाद में करें, शुरुआत में ना करें। स्टूडेंट्स को एक डाउट और बिटसैट के लिए होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो 12 ब्राउनी क्वेश्चन मिलते हैं उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात, ये क्वेश्चन सबको नहीं मिलते। ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर ये क्वेश्चन करने को तभी मिलते हैं जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, 150 क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूछने वाली बात ही नहीं रहेगी। अगर आपने 150 अटेम्प्ट कर दिए तो 12 क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। एक गैम्बल आप खेल सकते हैं, अगर आपके 140 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हो आप, तो आप 10 क्वेश्चंस को बहुत फास्ट करके इन 12 क्वेश्चंस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पर आपका अटमोस्ट एम ये होना चाहिए कि आप 150 में मैक्सिमम करेक्ट करें। आपका एम सिर्फ इन पे फोकस नहीं होना चाहिए। ये अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो 150 में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नेवर हैव टू इग्नोर द इंग्लिश एंड वर्बल सेक्शन। क्या होता है, स्टूडेंट्स शुरुआत से बिटसैट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिस कारण जब जेईई मेंस का प्रिपरेशन हो जाता है उसके बाद वो इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी का अलग से प्रिपरेशन करते हैं, पर तब टाइम बहुत ही कम बचता है। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन एकदम से नहीं हो पाता, सडनली आपकी वोकेबलरी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से कम 6 महीने पहले से आपको प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी, तब जाके आपका इंग्लिश वाला सेक्शन और वर्बल सेक्शन अच्छा हो पाएगा। सडनली इफ़ यू थिंक विद इन द 1 मंथ टाइम आप इसको कर पाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको इंग्लिश सेक्शन और जो वर्बल सेक्शन है इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका जो ड्रीम है बिटसैट में 350 प्लस मार्क्स का, 370-80 मार्क्स का, ईजिली अचीव नहीं होने वाला। सो गाइज ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम। आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, पर ये सब करने के लिए आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना होगा। एनसीईआरटी टिप्स पे आपको होनी चाहिए, और उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। टाइम लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा, खासकर तब जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हों। उसके अलावा आप पहले घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चंस कीजिए, केमिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप पे डिपेंड करता है। 150 कर पाएंगे तो उसको करिए, नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस ना करिए। उसके अलावा ये जो इंग्लिश सेक्शन है एंड वर्बल सेक्शन है इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। इसकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम से काफ़ी पहले से स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको प्रिपरेशन का अपने लेवल का आइडिया नहीं लगेगा। तो गिव मॉक टेस्ट रेगुलरली गाइस। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड you out in preparation of BITSAT, and give me your feedback if you like this video guys. So please share, like and subscribe. Thank you and all the best.